नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की नहीं, साथ में पाकिस्तान की भी सबसे चर्चित एक महिला जिसका नाम है सीमा हैदर। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला है और सीमा हैदर का कम उम्र में ही मात्र 20-21 साल की एज में ही उसकी शादी हो जाती है पाकिस्तान में। शादी के बाद में उसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं और उसके जो पति है वो कुछ समय के बाद में पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले जाते हैं। पीछे से सीमा हैदर अपने गांव को छोड़कर शहर में आ जाती है। शहर में जब रहती है तो उसका पति उसके रहने के लिए खर्चा भी देता है और उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी ठीक ठाक चल रही थी। उसी में सीमा हैदर जब घर पर अकेली थी तो उसका टाइम पास नहीं हो रहा था, तो टाइम पास करने के लिए वो पबजी गेम खेलती है जो कि काफी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान में उसको बैन कर दिया गया। पाकिस्तान जब वो सीमा हैदर गेम खेलती है तो गेम खेलते खेलते 2020 के अंदर उसकी ऑनलाइन गेम खेलने के माध्यम से भारत के ही हिंदुस्तान के एक लड़के से बातचीत होती है। पबजी गेम वो साथ में खेलते हैं। उस लड़के का नाम था सचिन। सचिन के साथ में वो गेम खेलती है। गेम खेलते खेलते दोनों की बातचीत होती है और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर किए जाते हैं। हालांकि सीमा हैदर की एज काफी थी दोस्तों, इसकी उम्र 26-27 साल हो चुकी थी और उस लड़के की उम्र मात्र 20 से 21 साल थी। उस महिला से ये लड़का उम्र में 5 से 6 वर्ष छोटा है। लड़का अनमेरिड था, लेकिन पाकिस्तान की वो महिला सीमा हैदर जो कि शादीशुदा है, जिसके 4 बच्चे भी हो चुके हैं। अब सीमा हैदर घर पर अकेली थी। कुछ टाइम तक ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद में दोनों एक दूसरे से बातचीत धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं और उसके बाद में उनकी काफी टाइम तक लगातार बातचीत बढ़ने लगती है और ये दोस्ती प्रेम में तब्दील हो जाती है। यहां पर एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सीमा हैदर बोलती है सचिन को कि सचिन मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। सचिन बोलता है कि सीमा मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के बिल्कुल, आप सभी को पता है, दुश्मन देश है। एक दूसरे इधर से इधर देश के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आना संभव नहीं है। पाकिस्तान की महिला हिंदुस्तान में नहीं आ सकती, हिंदुस्तान का पुरुष है वो पाकिस्तान नहीं जा सकता। अब ऐसी स्थिति में करे तो करे क्या। सीमा हिंदुस्तान आना चाहती है इधर से, तो सचिन है वो पाकिस्तान जाना चाहता है। लेकिन सीमा जानती है कि ये सचिन यदि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आया तो उसे लेकिन सचिन एक हिंदू लड़का है तो उसे पाकिस्तान में मार दिया जाएगा। उसके बाद में काफी टाइम दोनों में बातचीत चलती है। प्रेम इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे से मिलने को यहाँ पर उतावले हो जाते हैं कि किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से मुलाकात की जाए। इधर सचिन जो कि उम्र में कम लड़का है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, गरीब घर का है, आर्थिक स्थिति काफी खराब है, उससे कोई इतना नॉलेज नहीं है, तो ये इसके पास में कोई आइडिया नहीं आता। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान की वो मुस्लिम महिला जो काफी समझदार है, काफी होशियार है, काफी पढ़ी लिखी और उसे अच्छा नॉलेज भी है। वो किसी न किसी प्रकार से ऑनलाइन यूट्यूब पर अलग अलग जगह सर्च करती है कि हिंदुस्तान कैसे जाया जाए। अलग अलग जगह वो अपना पासपोर्ट भी बनाती है, ट्राई करती है हिंदुस्तान जाने के लिए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाती है। अब दोनों को एक दूसरे से मिलना था, तो काफी सर्च करने के बाद सीमा को पता चलता है कि उनके पास में एक रास्ता है कि वो नेपाल जा सकती है और इधर से जो भारतीय जो लड़का है सचिन, वो भी नेपाल आ जाएगा, दोनों नेपाल में मुलाकात कर लेंगे। इस प्रकार से सीमा पाकिस्तान से अपना पासपोर्ट बनाती है, वीजा बनाती है, किसी ना किसी प्रकार से वीजे से वो नेपाल आ जाती है घूमने के लिए। इधर से सचिन नाम का ये लड़का, इसको भी वो कुछ पैसे डालती है अकाउंट में और सचिन भी हिंदुस्तान से नेपाल चला जाता है। दोनों वहां पर मिलते हैं एक दूसरे से। दोनों काफी टाइम से अलग रह रहे थे, पिछले 2-3 साल से बातचीत चल रही थी, एक दूसरे से मिलने को उतावले थे। अब उनकी जो मिलन की वो घड़ी है वो आ चुकी थी। साथियों, दोनों की मुलाकात होती है। कहते हैं कि सीमा 7 दिन तक नेपाल में रही थी और सचिन भी वहां पर रहा था, जो कि हिंदुस्तान का लड़का था, सीमा पाकिस्तान की थी, मुस्लिम लड़की थी। 7 दिन तक दोनों एक होटल में रूम बुक करवाते हैं और वहां पर साथ में रहते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। समय बीता गया, अब दोनों को बिछड़ना था, अलग अलग होना था। सीमा वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। वो सचिन को बोलती है कि मैं हिंदुस्तान जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे 4 बच्चे हैं और बच्चे पीछे रह गए हैं। सचिन बोलता है कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनको भी तुम साथ में लेके आना था तुम्हें, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से वो बच्चों को नहीं लेकर आ सकी। अब दोनों को अलग होना था, तो सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाती है और सचिन वापस हिंदुस्तान आ जाता है। दोस्तों, दोनों बिछड़ चुके थे, लेकिन उनकी लगातार बातचीत मोबाइल के जरिए जारी रही। कुछ समय और बीता। अब किसी ना किसी प्रकार से सीमा हैदर को हिंदुस्तान आना था। उन्होंने यहां पर पूरी ठान ली थी कि मुझे किसी ना किसी प्रकार से अपने प्रेमी के पास में जाना है। दोस्तों, सिलसिला आगे बढ़ा। वर्ष आया 2023 का साल आ गया। 2023 के अंदर सीमा एक प्लानिंग करती है कि जिस रास्ते से मैं नेपाल गई थी उसी रास्ते से मुझे वापस एक बार नेपाल जाना है।
और साथ में अपने बच्चों को भी लेके जाना है, क्योंकि सीमा का जो पति है वह पिछले 3 साढ़े 3 साल से सऊदी अरब में पैसे कमा रहा था। परिवार की स्थिति खराब थी, परिवार का पेट पालने के लिए पति यहां से चला गया और अपनी पत्नी को पैसा भी भेज रहा था। सीमा के पास में पैसे नहीं थे, हिंदुस्तान आने के लिए उसे इस रास्ते से एक लंबी प्रोसेस से गुजरना था, बहुत पैसों की उसे सख्त जरूरत थी, टिकट करवानी थी, इसके लिए उसे कम से कम 7-8-10 लाख रुपयों की पैसों की जरूरत थी। तो सीमा क्या करती है, अपने सिटी के उस गांव, उस जो उसका मकान था उसके पति का, उसको वो बेच देती है, वो सीमा के नाम पर था। इसके अलावा उसके कुछ सोने जो जेवरात थे, आभूषण थे जो उसके पति ने करवाए थे, वो भी वो बेच देती है। घर और पति के जो जेवरात है वो सब कुछ बेच देती है और उसके बाद में किसी ना किसी प्रकार से वो पैसों का जुगाड़ करती है। अपने 2 बच्चों को साथ में लेकर वो पाकिस्तान से पहले दुबई जाती है, दुबई से वापस टिकट नेपाल की करवाती है और वहां से नेपाल पहुंच जाती है। इधर से भारत का रहने वाला है कि सचिन नाम का लड़का हिंदुस्तानी नेपाल पहुंच जाता है, दोनों की पुनः मुलाकात होती है, 1-2 दिन वहां रुकते हैं। अब हिंदुस्तान आना था, नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आना था, लेकिन साथ यूं आना पॉसिबल नहीं था। हालांकि नेपाल से हिंदुस्तान कोई भी आ जा सकता है, कोई बिल्कुल आपको यहां पर इतनी पाबंदी नहीं है, लेकिन जांच, बॉर्डर क्रॉस करते समय चेकिंग जांच होती है। भारतीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी यहां पर सटीक है। हिंदुस्तान के बजट में सबसे ज्यादा जो खर्च किया जाता है वो भारत की देश की सुरक्षा के लिए जवानों पर खर्च किया जाता है, और उन्हीं जवानों से एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जिनको सरकार इतनी मोटी रकम देती है, इतनी ज्यादा सैलरी, पेंशन, इतनी सैलरी दे रही है, रिटायर होने के बाद पेंशन देती है, ऑफिसरों को लाखों की तादाद में सैलरी और सुविधाएं दी जाती है, वही ऑफिसर बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। ये भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चूक है, जो कि सीमा हैदर ने भारतीय जवानों को और देश को एक चुनौती दी कि पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कभी भी दाखिल हो सकता है। सीमा अपना नाम चेंज कर लेती है, अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ वो पहले से फर्जी बना चुकी थी, अपने बच्चों का नाम हिंदू जो नाम है वो रख लेती है, और सब कुछ पूरा वहां पर सेटलमेंट होता है, एक प्लानिंग की जाती है, और वहां से उनको पता चलता है कि उनको दिल्ली के लिए एक बस मिल चुकी है। नेपाल से दिल्ली की डायरेक्ट बस थी और नेपाल से वो हिंदुस्तान आते हैं। बॉर्डर जब क्रॉस करना होता था तब एक एसएसबी का जवान वहां पर चेकिंग करने के लिए आता है। वो उस महिला से पूछता है कि आप कौन हो। महिला बोलती है कि मैं सचिन की पत्नी हूं। सचिन हिंदुस्तानी लड़का था। सचिन को जब आईडी प्रूफ मांगी जाती है, सचिन अपना आधार कार्ड दिखाता है। सीमा से जब मांगी जाती है, सीमा ने भी अपना डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रखा था, सब कुछ हिंदू नाम उसने अपना चेंज करवा लिया था, वो भी वो दिखा देती है। बच्चों का बोलती है तो बोलते हमारे बच्चे हैं, और उनका नाम पूछते हैं तो वो हिंदू नाम बता देती है, क्योंकि मुस्लिम नाम अलग है और हिंदू नाम अलग है। और उसके बाद में वो अधिकारी चला जाता है, बस रवाना हो जाती है और वो दिल्ली आ जाती है और उस लड़के के घर पर आकर रहने लग जाती है। पास में ही जब एक वकील को इस चीज का पता चलता है कि कोई पाकिस्तान से कोई महिला यहाँ आ गई है, तो वो पुलिस को सूचना देता है, सूचित करता है, और पुलिस 2 दिन बाद उसने हिरासत में लेती है महिला को। 2 दिन उसे जेल में रखा जाता है दिल्ली में। उसके बाद में जमानत दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा गंभीर केस है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं। एक प्रेमी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक जाबाज हिंदू लड़का जो कि पाकिस्तान की बेगम को उठा के लेके आ गया, उसका पति पीछे से लाइव आता है न्यूज पर, मीडिया में, सोशल मीडिया पर, और बोलता है कि मेरी पत्नी को वापस पहुंचा दो, बहुत बड़ा मेरे साथ में धोखा किया है, मेरा सब कुछ बेच के यहां से भाग गई, मेरा क्या होगा। और सीमा बोलती है कि मैं अपने हिंदुस्तानी जो आशिक है सचिन, इसी के साथ में जिंदगी आगे बिताना चाहती हूँ, पाकिस्तान वापस गई तो मुझे वहां पर मार दिया जाएगा। साथियों, ये मुद्दा हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी चूक हुई है। आज तक हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा कई बार यहाँ घटना हुई है, आतंकवाद जो फैला है, कहीं ना कहीं सीमा यदि हिंदुस्तान में आ सकती है तो दूसरे आतंकवादी, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को लेकर हिंदुस्तान आ सकती है एक महिला, तो कितने आतंकवादी नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में घुसते होंगे। भारत की सुरक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी ये चूक है और बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं कि एक ऐसी महिला सीमा जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने देश पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने मुस्लिम समुदाय समाज की नहीं हुई, वो महिला जो अपने पति की नहीं हुई, पति को छोड़ दिया, 10 साल से जिसके साथ में थी, जिसके 4 बच्चे हो गए, 2 बच्चों को पीछे छोड़ दिया, ऐसी महिला जो अपने देश, समाज, पति, बच्चों किसी की नहीं हुई, सबको छोड़कर हिंदुस्तान आ गई, वो हिंदुस्तान की भी कभी नहीं हो सकती। वो उस सचिन की क्या होगी जो लड़का उससे एज में 5 से 6 वर्ष छोटा है। बहुत सारी बातें बन रही है कि ये पाकिस्तान की कोई जासूस भी हो सकती है, जासूसी करने के लिए आई है। जब इस महिला का इंटरव्यू लिया गया तो ये महिला खुद को अनपढ़ बताती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन जब ये इसका इंटरव्यू मीडिया वाले वहां लेते हैं
तो इसका इंटरव्यू लेने जब इसे सवाल पूछे जाते हैं तो ये महिला बिल्कुल सुस्पष्ट ढंग से इतनी स्पष्ट तरीके से बात करती है जैसे बहुत ज़्यादा इससे स्पष्ट होता है कि महिला अनपढ़ नहीं है, ये काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है। उसके बात करने का ढंग, अंदाज और जो हुलिया है वो बहुत शानदार है। इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो बात करती है और खुला स्टेस्ट बोलती है कि मैं कोई, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, मेरे ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, जो मुझे गद्दार बता रहे हैं, कुछ भी हो, मैं सचिन से प्रेम करती थी और इसलिए इसके पीछे आ गई। मुझे वापस पाकिस्तान नहीं जाना है, मैं हिंदुस्तान की शरण में आई हूं और मुझे शरण देनी होगी। साथियों, क्या उसे हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी? हालांकि इस महिला के ऊपर अभी जांच चल रही है कि ये कहीं पाकिस्तान की कोई घुसपैठिया तो नहीं है, कोई जासूस तो नहीं है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक महिला, इसमें अलग अलग बातें निकल कर आ रही है, जो अपने देश, समाज, अपने पति किसी की नहीं हुई, वो किसी और की कैसे हो सकती है? 10 साल शादी हो गई, 10 साल अपने पति के साथ में रह गई, उसे छोड़कर आ गई। एक मुद्दा यह भी बनता है कि हिंदुस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक है। अलग अलग घटनाएं सामने आ रही है। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा लड़का, अरे हिंदुस्तानी वो, जो कि पाकिस्तान की एक बेगम को लेकर भगा के लेके आ गया। आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान लौटा दिया जाए? और ये निश्चित है, यदि उसे पाकिस्तान लौटा दिया जाता है तो किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो लोग। वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी समाज में काफ़ी बदनामी हो चुकी है। और यदि वो जासूस है तो उसके ऊपर कार्रवाई करके हिंदुस्तानी जेल में, कोर्ट में उसे आगे कार्रवाई उस पर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो महिला सही है, अपने प्रेमी के पास में आ गई है, तो ये भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार का खंडन नहीं करूंगा। मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रखे हैं। उसके पति का कहना है कि मेरी बेगम को, मेरी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दो, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार इसके ऊपर कार्रवाई, जांच कर रही है। यदि जांच में पाया जाता है कि महिला कोई जासूस नहीं है तो निश्चित तौर से वो उसे पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाएगा, ना उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और हो सकता है उसे भारत की यहाँ पर नागरिकता भी दी जाए। साथियों, ऐसी घटना जो बहुत बड़ी रोचक घटना है, विचित्र घटना है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर बताएं। धन्यवाद।